स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वायरसेस, विरियोइड्स एंड लाइकेन्स। तो उसमें सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं वायरस का। तो वायरस जो है एक पॉइजनस फ्लूइड होता है। वायरस का जो मीनिंग है वो क्या मीनिंग होता है? पॉइजनस फ्लूइड। और इसको जो फर्स्टली डिस्कवर करा है वो किसने दिया है? बाय लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने इसकी टर्म दी थी। तो वायरस जो है एक इन्फेक्टेड पार्टिकल होता है, पैरासिटिक नेचर में है। ये नॉन सेलुलर होता है, इसके अंदर कोई सेल प्रेजेंट नहीं होती है और लिविंग सेल में जब तक प्रेजेंट है तब तक ये लिविंग है। किसी हॉस्ट के ऊपर अंदर है, उसके हॉस्ट के अंदर है तो वो तब तक सरवाइव कर रहा है, तब तक लिविंग है। अदरवाइज ये कैसा होता है? नॉन लिविंग। तो इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसको इंटरमीडिएट लिंक बोला जाता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो वायरस जो है फर्स्टली जो है लुईस पास्चर ने टर्म दी थी इसकी, और ये कैसा होता है? नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर है ये। और इसके अलावा ये कैसा होता है? नॉन सेलुलर के अलावा ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर मतलब जो सेल्स के अंदर रह रहा है और जीन लेवल तक ये क्या करता है? अपने आप को सरवाइव करता है, वहां पर रहता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इसके अलावा ये क्या होता है? इंटरमीडिएट लिंक है। इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो इसकी वजह से अब जैसे लिविंग का करेक्टर है, तो लिविंग का करेक्टर क्या होगा? क्योंकि ये क्या करता है? हॉस्ट की मशीनरी को यूज करके अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग का करेक्टर अगर हम देखते हैं तो एक तो इसमें हो गया नॉन सेलुलर, दूसरा क्या होता है? ये क्रिस्टलाइज हो सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं? क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। इसको क्या करा जा सकता है? क्रिस्टल फॉर्म में लाया जा सकता है, क्रिस्टलाइज करा जा सकता है। इसलिए ये किसका करेक्टर आ रहा है? नॉन लिविंग का। तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के करेक्टर प्रेजेंट होते हैं, और जिसकी इसी की वजह से इसको इंटरमीडिएट लिंक बोला जाता है नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे मेन चीज है कि ये नॉन सेलुलर है। जब इसके अंदर कोई सेल ही नहीं है तो कोई लिविंग करेक्टर नहीं होता। लेकिन जब ये हॉस्ट के अंदर जाता है तो हॉस्ट के अंदर रहकर वहां हॉस्ट की मशीनरी को यूज करके अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है और अपनी ग्रोथ करता है। उसी तरीके से इसमें जो है वायरस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है इसका, वो तीन चीजों में आता है: एनवलप, कैप्सिड और इसका न्यूक्लियोइड यानी कि जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। तो जैसे कि हमने इसका स्ट्रक्चर ले रहे हैं, स्ट्रक्चर में तीन चीजें आ गई, एक तो एनवलप और कैप्सिड और इसका न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड में क्या आ जाएगा? इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। तो अब जो ये एनवलप या कैप्सिड जो होता है ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। प्रोटीन के होते हैं। इनको हम कैप्सोमियर भी बोलते हैं। जो इनकी सिंगल यूनिट होती है उसको कैप्सोमियर कहा जाता है। ठीक है। कैप्सोमियर बोलते हैं इसे, सिंगल यूनिट। तो इसमें कैप्सोमियर से मिलके क्या बनता है? कैप्सिड बनता है। और एनवलप जो है या कैप्सिड जो है वो न्यूक्लियोइड को चारों तरफ से क्या करता है? कवर्ड। न्यूक्लियोइड में डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, लेकिन रहता एक है। या तो डीएनए होगा या फिर क्या होता है? आरएनए। ठीक है। या तो क्या होगा? डीएनए या फिर क्या होता है इसमें? आरएनए।
और डीएनए डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड या फिर डबल स्टैंडर्ड होते हैं। अब इसमें जो हम एनवेलप और कैप्सिड की बात कर रहे हैं, तो जो आउटर लूज कवरिंग होती है वो एनवेलप होती है, और ये भी किसकी बनी हुई होती है, जनरली प्रोटीन की। ठीक है, और इसमें जैसे एचआईवी वायरस है और इन्फ्लुएंजा है ना, इस टाइप के वायरस जो होते हैं ये कुछ इनमें तो एनवेलप होता है, लेकिन कुछ वायरसेस होते हैं जो नेकेड होते हैं, उनके चारों तरफ कोई एनवेलप नहीं होता है। और कैप्सिड तो प्रेजेंट होता ही होता है, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल को कवर्ड करके रखता है। तो कैप्सिड एक प्रोटीन कोट होती है, सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको न्यूक्लियोइड को कवर करता है, और इसके अंदर कुछ जैसे मैंने अभी बताया कि सब यूनिट सिंगल यूनिट होती है जो किसको क्या कहलाती है, कैप्सोमियर। जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम ले रही हूँ टीएमवी वायरस का। टीएमवी वायरस टबैको मोज़ेक वायरस, इस तरीके से ये वायरस होता है। ठीक है, ये वायरस है इस तरीके से, कौन सा, टीएमवी। टीएमवी हो गया टबैको मोज़ेक वायरस। इसमें ये तो इसका हो गया कैप्सिड, और इसके अलावा यहाँ पर ये होते हैं, ये हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है इसमें, जेनेटिक मटेरियल। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसके अंदर क्या होता है, ये आरएनए, ये है आरएनए, और ये है कैप्सोमियर। कैप्सोमियर जो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की, और मिलके ये पूरा क्या कहलाया, कैप्सिड। पूरा मिलके क्या कहला रहा है, ये कैप्सिड। तो ये कौन सा वायरस है, टीएमवी। ठीक है, इसमें क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड, ऐसे से शो करा मैंने, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में एग्जांपल आ गया, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में एक एग्जांपल हमने ले लिया टीएमवी, टबैको मोज़ेक वायरस। इसकी फुल फॉर्म है टबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, अब एक हम लेते हैं यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है ये बैक्टीरियल वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। तो इसके अंदर जो है डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए जो है वो कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम, इसमें हेक्सागोनल हेड प्रेजेंट होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफेज का। तो बैक्टीरियोफेज में यहाँ पे इस तरीके से ये 6 इसके टेल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन इसमें क्या हो गया, हेड, और ये जो है इसकी इसमें जो है ये हेड होता है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाया, हेड, और ये इसका क्या हो गया, डीएनए। ये इसका होता है कॉलर। ठीक है, इसके अंदर ये कॉलर के थ्रू क्या होता है, ये पूरे में यहाँ पे रहता है, और यहाँ से डीएनए अपना इजेक्ट कर देता है ये। और ये जो है ये इसका क्या हो गया, कैप्सिड बोल सकते हो इसको, कैप्सिड। ये जो हेड पोर्शन है ये भी पूरा प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैप्सिड लिख सकते हैं। और ये होती है सेल प्लेट। इस सेल प्लेट जो है ये होस्ट पर अटैच्ड होती है, और ये होते हैं टेल फाइबर।
इन टेल फाइबर से ये होस्ट के ऊपर अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये होता है बैक्टीरियोफेज, जिसमें किसका एग्जांपल हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में किसका एग्जांपल आ गया, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये न्यूक्लियोइड में आ गए, है ना। अब इसी तरीके से क्या होते हैं, कुछ डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं और कुछ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होते हैं। तो अब यहाँ पे हम जैसे हमने बोला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में टीएमवी आ गया, यानी कि टबैको मोज़ेक वायरस। इसके अलावा जो एचआईवी होता है यानी कि एड्स वायरस, वो भी किसके अंदर आएगा, सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर। सिंगल स्टैंडर्ड में जितने भी यानी कि जिन वायरसेस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है वो वायरस हमारे क्या कहलाते हैं, रेट्रोवायरस, ठीक है। तो रेट्रोवायरस हो गया, और एक पोलियो वायरस है, ठीक है। एक क्या है, पोलियो वायरस। पोलियो वायरस इनमें क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का एग्जांपल हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बैक्टीरियोफेज, ठीक। तो ये यहाँ पे हो गए दो, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर उसके बाद इसमें डबल स्टैंडर्ड जो है डीएनए, उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं पॉक्स वायरस या हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए कौन सा वायरस है इसमें एग्जांपल, पॉक्स वायरस, या फिर हम ले लेते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV लिख दिया है मैंने शॉर्ट में, हेपेटाइटिस बी वायरस। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है, ये वायरस है कॉलियोफेज। कॉलियोफेज वायरस है जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड क्या मिलेगा, आरएनए। तो इस तरीके से जो क्या नाम है वायरस का स्ट्रक्चर होता है, उसमें तीन चीजें हो गई, एनवेलप, कैप्सिड और न्यूक्लियोइड। तो एनवेलप हर किसी के स्ट्रक्चर में नहीं प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का बना हुआ है। कैप्सिड सब में मिलेगा, प्रोटीन का बना होता है। जो इसकी सब यूनिट्स होती हैं उनको हम कैप्सोमियर कहते हैं, जैसे ये दिख रहा है टीएमवी वायरस में। ये जो छोटी छोटी यूनिट है ये क्या है, कैप्सोमियर, और ये सारी कैप्सोमियर मिलकर क्या बना, कैप्सिड। और इसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट है टीएमवी वायरस में। उसी तरीके से जो बैक्टीरियोफेज है, ये इसका हेक्सागोनल हेड होता है, कॉलर है, कैप्सिड है, सेल प्लेट है, और क्या है प्रेजेंट इसमें, टेल फाइबर। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। और हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो किसके हैं, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, या फिर क्या प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में एग्जांपल हो गया टीएमवी, रेट्रोवायरस, पोलियो वायरस। तो रेट्रोवायरस में एड्स वायरस भी प्रेजेंट हुआ। उसी तरह से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में आ गया बैक्टीरियोफेज, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आ गया पॉक्स वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस, और उसी तरीके से डबल स्टैंडर्ड आरएनए में किसमें मिलता है, पोलियोफेज में। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कंपटीशन आके तैयारी करनी है तो उसमें ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पर स्ट्रक्चर। और इसके अलावा जो है जो टीएमवी वायरस है, इसको जो है जो टर्म दी थी या इसको जो क्रिस्टलाइज करा गया था, डिस्कवर करा गया था, वो थे आइग्नोविस्की 1892 में। टीएमवी को, इस वायरस को किसने दिया सबसे पहले, आइग्नोविस्की 1892 में, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, आइग्नोविस्की ने 1892 में। और इसके अलावा जो WM स्टेनले थे, सबसे पहले उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज करा था, WM स्टेनले। फर्स्टली क्रिस्टलाइज्ड वायरस, ठीक है। सबसे पहले किसने क्रिस्टलाइज करा है, WM स्टेनले ने। और टीएमवी को जो डिस्कवर करा वो किसने करा, आइग्नोविस्की ने 1892 में। अब इसके बाद अब ये जो है पैरासिटिक नेचर के होते हैं वायरसेस, तो ये कई टाइप के डिजीज स्प्रेड करते हैं। जैसे कि अभी देखो हमने यह एग्जांपल लिखा है, जैसे मैंने बोला पोलियो वायरस, तो डिजीज करेगा पोलियो।
हेपेटाइटिस बी वायरस, तो ये डिजीज करता है हेपेटाइटिस, है ना। रेट्रोवायरस है, तो रेट्रोवायरस में एचआईवी वायरस आ गया जो डिजीज कर रहा है एड्स। उसी तरह से मम्स डिजीज होती है ना। तो कई सारी वायरल डिजीजेस हैं जो किसके थ्रू हो रही हैं, वायरस के थ्रू हो रही हैं, क्योंकि वायरस जो है एक पैरासिटिक नेचर में है, पैरासिटिक नेचर में है, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, जिसकी वजह से ये डिजीज इजीली स्प्रेड कर देता है और लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर्स को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक, अब इसके अलावा इनमें कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स आते हैं स्पेशली प्लांट्स के अंदर, जो क्या करते हैं, वायरस अगर किसी प्लांट पे इफेक्ट डाल रहा है, किसी को डिजीज पैरासिटिक कर रहा है, तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स शो होते हैं किसके थ्रू, वायरस के थ्रू। तो वो वायरस के जो कैरेक्टर हैं वो मैं बता रही हूँ, जैसे वेन क्लियरिंग, ठीक है, सिम्टम्स होते हैं symptoms of viral disease in plants, जैसे हो गया वेन क्लियरिंग, ठीक है, लीफ कर्लिंग, लीफ कर्ल हो जाती है। वेन क्लियरिंग एक डिजीज भी है, ये होती है लेडी फिंगर में, भिंडी के अंदर, उनमें लीव्स में वेन क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग होता है, लीफ कर्लिंग, रोलिंग, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग हो गया। और स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाती है, और वेन येलो होना स्टार्ट हो जाती हैं, वेन येलोइंग, और ड्रॉपिंग, शॉर्ट हाइट में रह जाता है प्लांट, ठीक है। और इसके अलावा जनरल सिम्टम्स हैं ये जो प्लांट्स में शो होते हैं किसी भी वायरस के अफेक्ट करने पर, ठीक है। तो कौन कौन से, एक मोज़ेक नेचर आ जाती है, ठीक। तो वेन क्लियरिंग, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, स्टंट ग्रोथ, वेन येलोइंग, ड्रॉपिंग एंड मोज़ेक, ये सिम्टम्स हैं। ये क्वेश्चन में आता है पेपर में, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट्स में वायरल डिजीज के सिम्टम्स क्या शो होते हैं, तो आपको ये आंसर मेंशन करना पड़ेगा। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वायरस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे वायरस का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, सिम्टम्स देख लिए, एग्जाम्पल्स देख लिए, कि उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए है, आरएनए है, तो कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं वायरस के बाद विरियोइड, ठीक है। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं विरियोइड्स और प्रियॉन्स। तो विरियोइड जो है इसकी जो डिस्कवरी करी है वो किसने करी थी, बाय टी.ओ. डायनर। टी.ओ. डायनर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी 1971 में, 1971 में करी थी, 1971। और ये भी जो है वायरस की ही तरह इन्फेक्शियस होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट है, और इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। जैसे उनका कैसा होता है, हाई होता है, लेकिन इनका क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट है। वायरस का क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन जो विरियोइड्स हैं उनका कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, फ्री आरएनए। जेनेटिक मटेरियल इसका क्या है, फ्री आरएनए, बट कैप्सिड लैक, कैप्सिड इसमें एब्सेंट होता है, सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है इसमें, आरएनए, ठीक है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है और कैप्सिड इसके अंदर एब्सेंट होता है। और इसको इन्फेक्शियस एजेंट है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, और इनमें कोई भी प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता, और इसी वजह से इसको नाम दिया जाता है विरियोइड। और इसमें जो है ये डिजीज करता है, पैरासिटिक नेचर है, तो डिजीज करता है ये पीएसटी, डिजीज है इसकी इंपॉर्टेंट, पीएसटी फुल फॉर्म है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है।
डिजीज का नाम क्या हो गया? पोटैटो स्पिंडल डिजीज। ठीक, तो ये हो गया विरोइड्स। अब अगर हम इसमें वायरस और विरोइड में डिफरेंस आता है तो क्या आ गया डिफरेंस कि वायरस के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड दोनों प्रेजेंट होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है? हाई होता है, बट इन विरोइड्स हैविंग द लो मॉलिक्यूलर वेट एंड हैविंग ओनली फ्री आरएनए एंड कैप्सिड इज एब्सेंट। कैप्सिड इसके अंदर क्या हो गया? एब्सेंट। उसी तरीके से जो प्रियॉन्स हैं वो भी क्या होते हैं? ये भी इन्फेक्शियस हैं और ट्रांसमिट होते हैं, और इसके अंदर जो है ये वायरस के साइज का लगभग सिमिलर होता है और इसीलिए इनको प्रियॉन्स बोलते हैं। और ये जो है इनके अंदर सिर्फ प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी क्या है? इन्फेक्शियस होते हैं, इन्फेक्शियस हैं और साइज सिमिलर एज वायरस। लगभग इनका साइज जो है वायरसेस के सिमिलर होता है और इसमें क्या एब्सेंट होगा? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसमें? एब्सेंट। फिर इसमें कैप्सिड प्रेजेंट होगा। तो डिजीज यहाँ पे है इसमें BSE, फुल फॉर्म क्या है इसकी? बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है मैड काउ डिजीज, कैटल्स में होती है ये, इसका कॉमन नेम है मैड काउ डिजीज और फुल फॉर्म क्या हो गई? बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी, शॉर्ट फॉर्म है BSE। फिर ह्यूमंस में, ये तो किस में हो गई? कैटल में। और ये डिजीज होती है सेकेंड डिजीज ह्यूमंस में, शॉर्ट फॉर्म है CSD और फुल फॉर्म है क्रो-जैकॉब डिजीज, क्रो-जैकॉब डिजीज। तो ये कंपैरिजन हो गया विरोइड और प्रियॉन्स में, और साथ में हमने वायरस के करैक्टर लिए। अब हम यहाँ पर लेते हैं लाइकेन्स। तो लाइकेन जो है ये कैसे होते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है। ये क्या शो करते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी फंगाई के साथ एसोसिएट होती है। म्यूचुअल रिलेशनशिप यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं? फायदा देते हैं। ठीक है, और इसमें एल्गल पार्ट को क्या बोला जाता है? एल्गल पार्ट को बोला जाता है माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट। उसी तरीके से फंगल पार्ट को बोलते हैं, फंगल पार्ट को बोला जाता है फाइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट। ठीक है, हम इसकी एल्गी की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, फंगस की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। तो उसी के बेसिस पे नाम पड़ा है माइकोबायोन्ट यानी कि एल्गल पार्टनर, फाइकोबायोन्ट यानी कि फंगल पार्टनर। तो इसमें जो आपस में रिलेशनशिप होती है क्या नेचर होती है? एल्गी जो है क्या करती है? फूड फॉर्म करती है। ये क्या करेगा? प्रिपेयर द फूड। कौन सी रिएक्शन के थ्रू? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये फूड को प्रिपेयर करता है। और फंगस क्या लेता है? शेल्टर लेता है और साथ में क्या करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा एल्गी को और उन न्यूट्रिएंट को लेके ये क्या करेगा? फूड फॉर्म करेगा। तो दोनों को फायदा हुआ। एल्गी को क्या मिल गया? न्यूट्रिएंट मिल गया, जिसको कोई यूज करके उसने फोटोसिंथेसिस करी, फूड बनाया, और बाकी न्यूट्रिएंट उसने अपनी बॉडी के लिए यूज कर लिया। और फंगस को क्या मिल रहा है? रहने की जगह मिल रही है और साथ में क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है। तो ये न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है जो एल्गी अपने आप से खुद नहीं ले सकती, खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो ये जो है जो इनकी नेचर होती है ये इंपॉर्टेंट है। इस पे 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी नेचर को डिस्क्राइब कीजिए लाइकेन्स में। दूसरी चीज, ये जो है 3 टाइप्स के लाइकेन्स होते हैं। एक तो हो गया फॉलियोस, सेकंड हो गया क्रस्टोस और थर्ड हो गया इसमें
फ्रक्टिकोस। जनरली जो है ये ट्री की बार्क पे प्रेजेंट होते हैं, क्रस्टोस फॉर्म में स्टोन रॉक पर भी मिलते हैं ये, और काफी टाइम से मिलते आ रहे हैं। थियोप्रेस्टस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व करा था, सबसे पहले टर्म दी थी। और इसके अलावा ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर किसी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करेंगे। जहाँ पे मोस्टली ये जो है हिली एरियाज पे मिलते हैं, वहाँ पे पॉल्यूशन कम होता है, तो वहां पर ये आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। तो पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। सेकंड, इससे लिटमस पेपर फॉर्म होता है, इससे लिटमस पेपर फॉर्म होता है। ठीक है, बाकी इसका किचन में मसालों के फॉर्म में, स्पाइसेस फॉर्म में यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने 4 चीजें ले ली आज, वायरस, विरियोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन्स। तो आप यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड आपको या और भी कोई आपको बायो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करूंगी। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, और मैं जल्द ही आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते।